हमारी पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया मदद करने का निर्णय लिया। आपके केस से डरते हैं, ना हम आपके माफियागिरी से डरते हैं, ना हम आपकी ताकत से डरते हैं, ना मुझको आपका पैसा चाहिए, ना आपका औरत खोरी चाहिए, ना आपकी ताकत। तो जब मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ तो सवाल बहुत क्लियर है। दबंग एमएलए भी हो सकता है, मुखिया भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकता है। तो उसको ये खोजेंगे ना, हम तो खोज के दे ही देंगे। धन्यवाद। एसपी और डीएसपी केस को डाइवर्ट क्यों कर? यदि वो प्रेम प्रसंग था तो क्या मारने की आजादी उसको दे दी? पहला प्रेम करना गुनाह है इस देश में? लेकिन है लड़के और कोलैबोरेशन कुछ आप करेंगे कि नहीं? जब प्रेम प्रसंग होगा तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसके कॉल डिटेल होंगे। प्रेम प्रसंग होगा तो कभी उस लड़की के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसकी बातचीत होगी। जिस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग की बात ये कर रहे हैं उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 6 मिनट से ज्यादा बातचीत कभी हुई नहीं। तो उनकी बातचीत, चूंकि यहाँ मेडिकल के यहाँ उनके पास कलेक्शन का काम था, बाहर भेजते थे, तो उनकी बातचीत लगभग नर्सिंग होम के नर्स से या डॉक्टर से होती थी। तो मेरा बहुत क्लियर है इसमें, 45 दिनों में कोई प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता और 6 मिनट में कोई प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम होगा तो रात के 11-12 बजे के बाद 1 घंटा, 2 घंटा लड़कियों से लड़का की बातचीत होगी ही होगी। डीएसपी साहब, एसपी साहब नीतीश, नरेंद्र मोदी, लालू जी को आंख में धूल झोंके, हम उनमें से नहीं हैं। हम यदि आए होंगे पूर्णिया से मर्डर के बाद यहाँ, तो हम सोच समझ के आते हैं। हम यहाँ के दादा का नाम भी आपको बताएंगे। गुंडा जो बनता है ना कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग, और सोचता है कि एको हम द्वितीय नास्ती, मैं उनको भी जानता हूँ। दूसरी बात, पवन चाहता था कि यह लड़का उस नर्स से प्रेम ना करे, इसीलिए मार दिया। तो क्या पवन मारने में अपने सगे दोनों भाई को ले गया? दुनिया में कोई ऐसी घटना बता दीजिएगा कि हम प्रेम करेंगे और यदि हमारी कहीं से मन में होगी कि वो लड़की से ये बात ना करे तो दोनों सगे भाई जाके मारेंगे। दीपक और पवन दोनों का नाम डीएसपी बोल रहा है सोशल मीडिया पर। बिट्टू भी, उसके भाई की वाली बात में, बिट्टू भी भाई ही हुआ। बिट्टू। चौथी चीज, ये घटना शुरू कब से हुई? आरटीआई कब से शुरू हुई? 11 फर्जी नर्सिंग होम कौन कौन है? हम नर्सिंग होम की बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्जी नर्सिंग होम की बात कर रहे हैं, जहां मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रूल्स आउट नहीं है, ना कोई सर्जन हो बैठता है, ना कोई फिजिशियन होता है। कंप्लीट पेन एंड पेपर पर, कागज पर फर्जी नर्सिंग होम चलते हैं, और जिसमें लोकल जनप्रतिनिधियों की भागीदारी ज्यादा होती है, दबंगई करते हैं। कि एक तो उनका आरटीआई लगातार करना, दूसरा 11 फर्जी नर्सिंग होम के बारे में पूछताछ होना, 7 तारीख को खेला होवे स्टेटस को डालना, फिर गाना के साथ आगे बढ़ना, 12 तारीख को किडनैपिंग होना और 15 को लाश पकड़ना। 9 को किडनैपिंग, 12 को लाश, 9 को किडनैपिंग, 12 को लाश मिला। तो उसमें बहुत सीधा सवाल ये है, एक टेप है जो हम कभी आप लोग को देंगे, वो अनुराग हॉस्पिटल के डॉक्टर का और वहाँ के नर्स का। वहाँ की एक नर्स है पूर्णकला, वो कहती है कि 7:30 बजे या 8:30 बजे डॉक्टर मेरे साथ थे।
और वो डॉक्टर कहता है कि मैं नर्स के साथ हूँ, मैं बंद करके चला गया हूँ, और डॉक्टर नर्स कहती है कि डॉक्टर मेरे साथ थे। तो डॉक्टर खुद टेप पर कह रहा है और नर्स अलग कह रही है कि नहीं मेरे साथ थे, और डॉक्टर कह रहा है कि मैं उनके साथ नहीं था। तो सीसीटीवी फुटेज भी है, मोबाइल का लोकेशन भी है। तीसरी चौथी चीज कि जिस दिन ये किडनैपिंग हुई है उनको उनके अस्पताल पर यदि बुलाए गए तो बट नेचुरल है किसी सिलेक्शन के माध्यम से 4 बार यदि किसी ने फोन किया या 5 बार करके बुलाया और वो गए और फिर वो गायब हो गए, और इसमें आप 5-6 आदमी को कह रहे हैं कि ये मारने में ये लोग हैं, तो क्या पवन दीपक के अन्य लोग जो मारने वाले हैं क्या उनका फर्जी नर्सिंग होम या कोई मेडिकल ग्राउंड से संबंध है या नहीं? तो इसका मतलब है कि जेल गेट के बगल में एक आरएस हॉस्पिटल जहां पर बैठक होती है और उस बैठक में तय होता है कि इनको मरवा देना, और उसके अध्यक्ष बनाने में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को, उसका भी नाम हम बोलेंगे, आप चिंता ना करिए, मैं पप्पू यादव। आप गलतफहमी के शिकार यहाँ कोई मत न रहिएगा कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि जब ये बैठक हुई, यहाँ की एक मजबूत जनप्रतिनिधि जिनको अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो नर्सिंग होम के अध्यक्ष बनाने की बारी किसी मुखिया या किसी प्रमुख या किसी विधायकों को क्यों आ गई? विधायक कौन दबंग आदमी है, या ब्लॉक प्रमुख दबंग है, या मुखिया दबंग है? और इस मर्डर में मुखिया या एमएलए या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? हम उसकी भी जांच चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच चाहते हैं, इनके कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, जिससे प्रेम प्रसंग था उनकी भी कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, और साथ साथ लगातार फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ बुद्धिनाथ झा, जो जिनकी शादी भी नहीं हुई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, मंझले भाई हैं, एक बड़े के बाद मंझले, मंझले के बाद छोटे, उनकी शादी नहीं हुई, तो कोई भी फादर, इनके पिता बनमनखी और मुरलीगंज में मेरे यहाँ कार्यरत थे, काम करते थे, तो मैं इनको वहां से भी जानता हूँ। चूंकि पूर्णिया में एक टेंडम इतनी बड़ी घटना घटी और सुबह में हमको जानकारी मिली, तो एक टेंडम हमने जानकारी लेना शुरू किया कि ये घटना घटित हुई कैसे और क्यों हुई। तो ये जानकारी जब हम लिए, तो जब ये बात आई सोशल मीडिया पर और एसपी ने इस बात को प्रेम प्रसंग इतने दिनों के बाद लाए, तो मुझको लगता है कि नर्सिंग होम के सभी माफियाओं ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर देने का काम किया है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन पर, इनके परिजन का, इनके माँ का, इनकी बहन का, इनके पिता का, इनके भाई का विश्वास नहीं है। तो जब किसी भी कोई केस होता है और इसमें पार्टी बन जाए पदाधिकारी, पार्टी बन जाए सैया भेल कोतवाल, तो अब डर का है का? सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मैं डिटेल रखूंगा, यह परिवार मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में जाके मिले और मुख्यमंत्री जी से सीबीआई की जांच की मांग करे। यदि मुख्यमंत्री जी इस पर सीबीआई इंक्वायरी पर नहीं खड़े उतरेंगे, तो मैं चाहूंगा यदि इनका परिवार पीआईएल फाइल करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो एज ए भाई, एज ए मैन, मैं किसी भी परिस्थिति में इस परिवार के साथ तन मन धन सब चीज से पीआईएल में रहूंगा, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लॉयर को ला करके इस केस को सीबीआई इंक्वायरी की मैं मांग करूंगा। बहुत क्लियर है, डाइवर नहीं होने देंगे, सरकमस्टांसेस आपको दिखाने होंगे। जब तक आप प्रेम प्रसंग के लिंकेज को, सरकमस्टांसेस को आप सामने नहीं लाते हैं, और जिससे प्रेम प्रसंग की बात आप कर रहे हैं, उस लेडीज के कॉल डिटेल को आप निकालिए, उस लेडीज के और डॉक्टर के कॉल डिटेल को निकालिए,
डॉक्टर्स और लेडीज के आमने सामने आप करिए, मुखर कानून नहीं चलेगा और समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। हमारी पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया मदद करने का निर्णय लिया, ताकि उनकी माँ, उसके पत्नी तो है नहीं, उनकी माँ को हम करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यह घटना नर्सिंग होम के 11 जिनके खिलाफ उनका आरटीआई था, उनके कंप्लीट कॉन्वेंस है। इसमें यहाँ के दबंग लोग भी इन्वॉल्व हैं और मीटिंग करके कुछ छोटे चीज़ों को हायर करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें जस्टिस के लिए समाज को खड़ा होना चाहिए। मैं समाज के साथ, और कुछ पूछना हो तो आप वो दबंग लोग कौन है सर? जैसा कि आपने बताया मैंने कि कहा एमएलए भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकते हैं, मुखिया भी हो सकते हैं। कौन है तो सामने आ जाएगा, मैंने बता दिया आपको, आप खोजिए कौन हो सकते हैं। जैसे हमसे पूछा कि शराब माफियाओं का नाम मैंने 65 कल उजागर किया और लगातार मैं हर सप्ताह 65 नाम उजागर करूंगा। अंत में किन किन विधायक मंत्रियों का शराब में पैसा है वो भी मैं उजागर करूंगा। आपके केस से डरते हैं ना, हम आपके माफियागिरी से डरते हैं ना, हम आपकी ताकत से डरते हैं ना। मुझको आपका पैसा चाहिए ना, आपका औरत खोरी चाहिए ना, आपकी ताकत। तो जब मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ तो सवाल बहुत क्लियर है। दबंग एमएलए भी हो सकता है, मुखिया भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकता है। तो उसको ये खोजेंगे ना, हम तो खोज के दे ही देंगे। धन्यवाद। इतना तो कार्रवाई कर अखन हमरा घनश्याम ठाकुर म्युनिसिपल बताई लेटर सीएस सिविल सर्जन के छन 12 अक्टूबर के लेटर से की अनुराग हेल्थ केयर कटैया रोड में देखिए क्या क्या नहीं है, पारा मेडिकल स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जिसमें डेथ नहीं है। तो अविनाश का कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, कोई अगर मतलब कहीं से कोई पब्लिक ओपिनियन भी ले लो, इसीलिए हमने दावा भाई के नाते अगर अविनाश का प्रेम प्रसंग साबित हो गया, कुछ साबित कर दिया, जो पत्रकारों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया है प्रशासन के दबाव में आकर, प्रशासन की हुजूरी के चक्कर में, तो मैं इतना घोषणा कर दिया हूँ उसके भाई के नाते, उसकी चीजों को मैंने रीड किया, उसको कंधा देकर के मैं आया हूँ कि साबित हो गया कि मेरा भाई का प्रेम प्रसंग है, तो आज जीवन में नंगा इस चौराहे पे घूमूंगा। नहीं तो सत्य प्रकाश को प्रशासन जनता के सामने में हम लोग नंगा करेंगे इस बेहुदगी बयान देने के कारण।